गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आस्विन्स नाम की एक मूवी देख कर आया हूँ। ये एक हॉरर मूवी है जो कि कल थिएटर्स में रिलीज हुई थी। और सच बताऊँ यार, ये मूवी काफ़ी अच्छी है सच में यार। एक तो हमारी बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई है 1920, और उस दूसरी तरफ ये। अगर इन दोनों में से मुझे कभी भी चॉइस दी जाए ना, तो मैं आस्विन्स को चुनूंगा। क्योंकि यार सच में ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सच में। क्योंकि अगर मैं कहानी की बात करूँ तो ये कहानी कुछ टिपिकल सी है। कुछ बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं जो एक लंदन में एक घर में गए हैं शूट करने के लिए। डार्क टूरिज्म करके उनका कुछ तो है रहता है उसको चलाने के लिए, कि इस घर में क्या क्या है वगैरह वगैरह जानने के लिए, और उसको शूट करने के लिए गए हैं। और वहाँ उन लोगों के साथ क्या क्या होता है, यही इस मूवी की कहानी है। तो अगर आप सेटअप के हिसाब से देखोगे तो कहानी काफ़ी टिपिकल है, लेकिन इस चीज़ में जिस तरह से उन्होंने रिलीजन, मैथोलॉजी, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया है, साथ ही साथ जिस तरह के इस पूरी मूवी को उन्होंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अब वो क्या क्या रहता है ये तो आप मूवी देखकर ही समझ पाओगे। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ, स्क्रीन प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सेटअप को क्रिएट करते हुए हमें बताया जाता है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की जगह पे आए हैं, किस तरह का यहाँ का हिस्ट्री रहा है, और ये घर किसका है, वहाँ कितने लोग मरे थे, किसने मारा था, वो सारी जो चीज़ें हमें बताई जाती है स्टार्टिंग में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जिसके कारण मैं स्टार्टिंग से इस मूवी में इन्वेस्ट हो गया था और जानना चाह रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं, हमें बताया जाता है कि कहाँ इन सारी चीज़ों का कनेक्शन इंडिया से कैसे है, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो सारी चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है। ऑल दो जो मेजर इम्पैक्टफुल पॉइंट होने चाहिए थे वो हम पे उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। जैसे कि इस मूवी का क्लाइमैक्स हम पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाता, क्योंकि काफी रश में लगता है, हमें बहुत जल्दी आ जाता है। साथ ही साथ जो इंटरवल के जस्ट पहले हुआ एक ट्विस्ट है, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, वो भी हम पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाता जिस तरह का उसे डालना चाहिए था। और ये दोनों ही चीजें काफी मेजर है इस मूवी में। वो ट्विस्ट भी काफी मेजर है और ये क्लाइमैक्स तो डेफिनेटली मेजर होता ही है। तो ये दोनों चीजें हम पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाती जिस तरह का इन्हें डालना चाहिए था, क्योंकि ये मूवी काफी रश में लगती है, काफी जल्दी ये सारी चीजें आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अभी हम उन चीज़ों को पूरा ग्रैब भी नहीं कर पाए और क्लाइमैक्स तक पहुंच गया, और हम उस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर भी नहीं होते हैं जो ट्विस्ट इंटरवल से पहले आता है, और हम इंटरवल आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे जिस तरह का उन्हें डालना चाहिए था। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, डेफिनेटली कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए जिस तरह से हमें होना चाहिए था। ऑल दो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स अच्छे हैं, लेकिन ये टिपिकल्स हैं। अगर आपने इस तरह की मूवीज देखी हैं तो आपको पता होगा कि कौन कब मरने वाला है, साथ ही साथ किस तरह का किसका कैसा किसके साथ रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टिपिकल है। जहाँ तक बात है इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ, कुछ के बारे में मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन मुझे पसंद आया क्योंकि डायरेक्टर ने जिस तरह से अलग अलग चीज़ों को उठा के एक सारा को कंबाइन करके मूवी बनाने की कोशिश की है, वो अच्छा है। ऑल दो ये सारी चीज़ें आपने पहले भी देख रखी होंगी। एडिटिंग की बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि एडिटिंग जो है वो काफ़ी बेटर की जा सकती थी। जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो इम्पैक्टफुल पॉइंट्स हैं वो हम पे उस तरह के इम्पैक्ट नहीं डाल पाते जिस तरह के इन्हें डालना चाहिए था। जहाँ तक बात है एडिटिंग एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है। फिर चाहे किसी की बात करूँ, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफ़ी पसंद आया है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई है। ऑल दो इस मूवी में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने पहले भी देख रखा होगा, लेकिन फिर भी जिस तरह का इम्पैक्ट इस मूवी को हमें डालना चाहिए था, जिस तरह का एंजॉयमेंट इस मूवी को हमें देना चाहिए था, वो ये दे पाती है। इसी कारण से मेरी तरफ से तो ये मूवी रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।